दिल्ली की सियासत में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्मा गया है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एसीबी ने डीजेबी टेंडर में कथित गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। पूरे मामले पर देखिए एक खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन एक बार फिर से गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बार गिरफ्तारी का मामला भले ही अलग है, लेकिन आरोप फिर से भ्रष्टाचार का ही है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इस बार मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। जैन के साथ 5 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, डीजेबी के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, एएन एंटरप्राइजेस के मालिक नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजकुमार कुर्रा, सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा शामिल हैं। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय। एसीबी का आरोप है कि डीजेबी के एसटीपी प्रोजेक्ट्स के टेंडर में नियमों को ताक पर रखकर हेरफेर की गई। टेंडर प्रक्रिया को कथित तौर पर प्रभावित किया गया और इसके बदले रिश्वत के लेन देन का भी आरोप है। जांच एजेंसी करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित मनी ट्रेल की पड़ताल कर रही है। बुधवार को सभी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार और अपग्रेडेशन से जुड़े 4 टेंडरों से जुड़ा है। एजेंसी का आरोप है कि टेंडर की तकनीक शर्तों को इस तरह बदला गया कि एक खास कंपनी को फायदा मिले और प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाए। इस मामले में हो रही कार्रवाई की टाइमलाइन को भी समझ लीजिए। दिल्ली सरकार के विजिलेंस निदेशालय की शिकायत के आधार पर एसीबी ने 11 मई 2024 को एफआईआर दर्ज की थी। टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता, शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोप लगे। केस के आधार पर ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी ने दिसंबर 2025 में इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की थी। एजेंसी ने करीब 17.70 करोड़ के कथित अपराध से जुड़े धन की पहचान करने का दावा किया। जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों की जांच के बाद एसीबी ने सभी 6 अभियुक्तों से पूछताछ की। फिर पूछताछ के बाद मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर दिल्ली में आरोपों की सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, सत्येंद्र जैन जी को एक बार फिर बीजेपी के इशारे पर गिरफ्तार किया गया है। कुछ ही समय पहले सभी को याद है कि उन्हें किस तरह जेल में डालकर प्रताड़ित किया गया था। पिछला मामला भी झूठा था और ये मामला भी झूठा साबित होगा। लेकिन दिल्ली की सियासत में सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर कांग्रेस दोनों ने भी पलटवार शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सफेद झूठ कह दिया। चीज तो ऐसा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आज से नहीं 7-8 साल से दिल्ली में पूरी खबर है कि अनियमितताएं हो रही हैं। दुगने तिगुने चौगुने रेट पर नए कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, अंदर की उसके स्पेसिफिकेशंस कम किए गए। तो ये कह देना कि उसमें संदेह नहीं था, संदेह तो था पहले से। और ये कि ये पुराना इनका चिर परिचित तरीका कि मुझे अंदर के अधिकारियों ने कहा। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ के समय भी कहते रहते थे अंदर के अधिकारियों ने बताया। ठीक है, खोदा पहाड़ चुईया भी नहीं निकली। 2G में कहते थे अंदर के अधिकारियों ने मुझे बताया। जैसे सारे अधिकारियों को और कोई काम नहीं है केजरीवाल को दिन भर फोन करने। उस समय तो कुछ निकला नहीं। तो जो आदमी सफेद झूठ बोल सकता है किसी चीज का, वो वही कहानी अगर बार बार दोहराएगा तो इस समय तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के अंधभक्त भी उसकी बात मानेंगे। वो भेड़िया वाली कहानी है ना कि बार बार भेड़िया का दोगे तो फिर अपना भी आदमी नहीं मानने लगता। तब इनकी बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं। आप आरोप कुछ भी लगाए। और मेरा ये कि अगर आपने गलत काम नहीं किया है तो कोर्ट में आपको भारी हो जाओगे ना, क्या दिक्कत है। इधर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई और दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हमलावर हो गई। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर अरविंद केजरीवाल को अपने निशाने पर लिया। आम आदमी पार्टी का चरित्र ही यही है, छल, धोखा, कपट, चोरी। यमुना की सफाई के नाम पर एसटीपी प्लांट का जो टेंडर हुआ था, उस टेंडर में खास तौर से ऐसे नियम बनाए गए कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाया जाए और उसकी आड़ में पैसे का लेन देन हुआ था। और इसकी शिकायत उस समय हमने ही की थी विजिलेंस में।
और लगातार इसकी जांच हुई है और उसी जांच का परिणाम है कि अब सत्येंद्र जैन, उस समय के सीईओ रहे उदित प्रकाश, कंसल्टेंट रहे अंकित श्रीवास्तव, या यूरोटेक कंपनी जिसको ये टेंडर दिया, या बाद में जो 2 और कॉन्ट्रैक्टर थे, उन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा प्रकरण करोड़ों रुपए की चोरी का है। दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा था उसको लूटने का है, और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, इनकी जेबें भरने का मामला था ये। बीजेपी के आरोपों के इतर आम आदमी पार्टी को बेदाग बता रही है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को पंजाब में होने वाले चुनाव से जोड़ दिया और बीजेपी पर पंजाब चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में फंसाया गया, 2 साल तक जेल में रखा गया, और उसके बाद ये सामने आया कि कोई भी सबूत नहीं था और उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उस समय सत्येंद्र जैन जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, वहाँ पे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया, और इस बार पंजाब के सह प्रभारी होने के नाते जहाँ पे फरवरी में चुनाव आ रहे हैं, ये बीजेपी की साजिश है। इधर बीजेपी ऐसे किसी भी आरोप को तवज्जो नहीं दे रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि इतिहास में आम आदमी पार्टी के किए कर्मों का नतीजा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ अपना प्रचार करने और भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नीयत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी एसटीपी प्लांट दिल्ली में नहीं लगा, और जो पब्लिक का पैसा था, जहां पर जल भराव से दिल्ली को बचाना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल कर जहां पर एसटीपी प्लांट्स लगाकर दिल्ली में स्वेज ट्रीटमेंट के और प्रावधान करे जाने चाहिए थे, जहां पर यह सुनिश्चित करा जाना चाहिए था कि यमुना जी और मलिन ना हो बल्कि और स्वच्छ हो, ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द बुर्द कर दिया। आज जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। लेकिन इस पर मैं और टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी बिकॉज द लॉ विल डेफिनेटली टेक इट्स ओन कोर्स हेंसफॉर्थ। एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी नीयत भी रही है और नीति भी रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने इस पाप को इस प्रकार की बयानबाजी में उसका आवरण देकर छिपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, एंड लाइक आई सेड द लॉ विल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स, एंड आई एम श्योर दैट द पीपल ऑफ दिल्ली विल डेफिनेटली गेट द जस्टिस दैट दे डिजर्व। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से दिल्ली का सियासी माहौल बदल गया है। एक बार फिर से सबकी निगाहें आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुई हैं, क्योंकि एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं।